तो लास्ट क्लास में हम लोग देखे थे कि सिस्टम हमारा ऑन हो गया था और हम लोग इस डेस्कटॉप के बारे में थोड़ा सा पढ़े थे कि डेस्कटॉप पे इसको हम लोग डेस्कटॉप कहते हैं, ये सब आइकन है। आइकन भी दो तरह का था, एक तो डायरेक्ट फाइल रहता है उसको आइडेंटिफाई करना, और कौन सा शॉर्टकट है इसको आइडेंटिफाई करना। इसके अलावा हम लोग टास्क बार के बारे में पढ़े थे कि स्टार्ट ये है, यहाँ से सर्च कर सकते हो, यहाँ पे पिन कर सकते हो किसी भी एप्लीकेशन को। पिन करने से क्या हो रहा था कि अगर मान लेते हैं कि वैसा एप्लीकेशन जिसको हम लोग जनरली यूज करते हैं अगर फ्रिक्वेंटली जो है, तो वैसे केस में पिन। इसके अलावा ये सब जो है वो तुम्हारा जो देख रहे हो राइट साइड में, ये हमारा ये करंट लोकेशन का जो है वो विंडो 10 का जो है वो फीचर है। यहाँ पे हमको बता रहा है कि मेरे एरिया में जो है वो 26 डिग्री सेल्सियस जो है वो टेम्परेचर है, और अभी जो है वो थोड़ा सा ये तुमको मौसम का जो है वो थोड़ा सा देगा आइडिया। और बगल में जो है ये सब सारा का सारा जो देख रहे हो, यहाँ पे टाइम है, ये लैंग्वेज है, और यहाँ पे नोटिफिकेशन आता है अगर कोई नोटिफिकेशन तुम सेट करके रखे हो तो। ठीक है, तो ये बेसिक जो बात बाकी जो देख रहे हो ये हमारा कनेक्शन का सिंबल है, और ये हमारा स्पीकर का है। ठीक है, यहाँ पे एक और एप्लीकेशन है जो कि अगर तुम्हारे पास लाइसेंस होगा तो वैसे केस में ये शो करेगा। यहाँ पे देख रहे हो विंडो इंक वर्क स्पेस, इस पे क्लिक कर करके तुम चाहो तो व्हाइट बोर्ड का यूज कर सकते हो। ये व्हाइट बोर्ड क्या होता है आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे मान लेते हैं अगर तुमको हम मैथ पढ़ा रहे होते, ठीक है, तो वैसे केस में जनरली जो है वो तुमको एक व्हाइट बोर्ड मिल जाएगा जहाँ पे हम या फिर मान लेते हैं आईटी का ही कुछ ऐसा पेपर है जहाँ पे डायग्राम वगैरह बनाने का है, तो पेन पैड आराम से हमारे पास जनरली रहता है। हम उस पेन पैड के हेल्प से जो है आराम से कोई भी डायग्राम जो है वो ये बिल्कुल एक पेंट की तरह है बोर्ड जो है। ठीक है, इस बोर्ड पे हम किसी भी चीज को लिख सकते हैं या डायग्राम बना सकते हैं। तो ये सारा कुछ जो है वो डेस्कटॉप से ही हमको यहाँ से मिल जा रहा था। तो ये सब बेसिक एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन को वन बाई, अब देखो हमारा काम है, सिस्टम ऑन हो गया हमारा, अब हम वन बाई वन जो है वो अलग अलग एप्लीकेशन को पढ़ेंगे। ठीक है, और कुछ एप्लीकेशन तो सिंपल सा एक दिन में कंप्लीट हो जाएगा जो काफी छोटा सा होगा, या जैसे मान लेते हैं तुम्हारा ये इसी का बात करें, अब इसमें डिटेल से कुछ पढ़ने का है ही नहीं। मान लेते हैं कि पहला स्नैप कैसे लेंगे, स्नैपिंग टूल से स्नैप लेते हैं, स्नैप इन द सेंस की इमेज। ठीक है, तो स्नैपिंग टूल से तुम स्नैप ले सकते हो कहीं भी किसी भी आइकन का, यानी सिस्टम में जो स्क्रीन पे दिख रहा है उसका तुम इमेज ले सकते हो। ठीक है, इसके अलावा इसको कॉपी करके पेस्ट कर सकते हो। यही दो तीन ऑप्शन हम लोग इसमें यूज करते हैं। तो इसको तो कल ही हम लोग बता दिए थे। जब लैब में जाओगे तो एक बार चेक कर लेना, इसमें भूलने लायक कुछ है नहीं। ध्यान रखोगे, स्नैप लेने के लिए स्नैपिंग टूल नाम का एक सॉफ्टवेयर है, एक एप्लीकेशन है। इसी तरीके से कल हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे एक एप्लीकेशन के बारे में, एनीडेस्क के बारे में। कोई बंदा है जो चेक किया हो कल जब हम डिस्कस करने के बाद? क्या सर? क्या कल हम लोग कहाँ रहता है पता नहीं, कल हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे ना, एक एप्लीकेशन का नाम बताए थे एग्जांपल के साथ कि एक एप्लीकेशन है जो हम लोग को डेस्कटॉप को शेयर करने के काम में आता है। एनीडेस्क टीम व्यूअर सर, टीम व्यूअर इसको यूज करते हैं। सर मोबाइल में भी किया है सर, यूज किए हैं सर। इसको हम एक बार करके दिखा देते हैं। जैसे मान लो तुमको ये एप्लीकेशन को भी थोड़ा ध्यान से यूज करना, हम लोग एग्जांपल भी बता दिए। इस एप्लीकेशन में थोड़ा सा भी लापरवाही करोगे तो कुछ भी हो सकता है तुम्हारे मोबाइल के साथ, तुम्हारे डेटा के साथ जो है। इस एप्लीकेशन में ये एप्लीकेशन का क्या यूज है तो हम बताते हैं। जैसे मान लेते हैं कि कोई अगर पूरा बताइए, चुप रहोगे, पहले बीच में बोल रहे हो तो देखो बीच में बोलोगे तो फिर साउंड क्लियरिटी नहीं रह पाएगा, बाकी लोग सुन नहीं पाएगा। अगर कुछ क्वेश्चन पूछना है तो हैंड रेज कीजिए या वेट कीजिए थोड़ा सा। तो ये जो एप्लीकेशन है एनीडेस्क, इसका यूज क्या है? जैसे मान लेते हैं इसको जनरली सपोर्ट में लोग यूज करते हैं। सपोर्ट क्या होता है? जैसे मान लेते हैं तुम्हारे फादर हैं, अब या मान लेते हैं मेरे ही फादर हैं, तो हो सकता है वो उतना टेक्निकल नहीं है जितना जो अभी का युग है, जितना हम लोग हैं, एक पीढ़ी वो ऊपर हैं। ठीक है, तो हो सकता है वैसे केस में अगर वो उनको तुम स्मार्टफोन दे दिए हो और वो थोड़ा सा उनको कभी कभी अगर दिक्कत होता है, ठीक है, या मान लेते हैं कि अगर कहीं पे कुछ ऑन कर दिए वो ऑफ नहीं हो रहा है, या फिर इस तरह किसी भी तरह का टेक्निकल अगर उनको सपोर्ट चाहिए आइदर तुम्हारे गार्जियन को या तुम्हारे फ्रेंड को, तो तुम आराम से इस एप्लीकेशन के हेल्प से जो है वो सपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, इससे होगा क्या वो हम दिखा देते हैं। जैसे ये ध्यान रखोगे कि तुम्हारे एप्लीकेशन जो देखो हमारा सिस्टम में भी एनीडेस्क होगा जनरली। हम लोग देखो ये एनीडेस्क हमारे में इंस्टॉल है। इंस्टॉल करने के लिए कुछ अब हम एक बार इंस्टॉल करने का भी अगर कहोगे
तो बता देंगे। मेरे ख्याल से प्रोग्राम फाइल में ये कंट्रोल पैनल में हम एक बार चेक कर लेते हैं कि ये इंस्टॉल्ड है या ये पोर्टेबल सॉफ्टवेयर है। एक सेकंड हमको टाइम दो, ये इसको पहले मिनिमाइज करने दो। प्रोग्राम एंड फीचर के अंदर देखो तो एनीडेस्क इंस्टॉल्ड है या फिर नहीं, ये पोर्टेबल सॉफ्टवेयर है। देखो दो तरह का जनरली सॉफ्टवेयर होता है, एक को सीधे डाउनलोड करके यूज कर सकते हो और एक को इंस्टॉल करना पड़ता है। तो एनीडेस्क अगर तुमको चाहिए होगा सिस्टम में तो करना क्या कि इसको थोड़ा सा राइट साइड करने दो हमको, इसको बंद कर देते हैं। देखो यहाँ पे एनीडेस्क सर्च करोगे, ठीक है, एनीडेस्क सर्च करोगे तो जनरली ध्यान देना कि देखो फर्स्ट ही जो यहाँ पे तुमको पहचानना पड़ेगा, ये पता होना चाहिए कि कौन सा एक्चुअल साइट है और कौन सा जो है वो थर्ड पार्टी कंपनी का साइट है। देखो जो फर्स्ट हमको ऑप्शन दे रहा है anydesk.com, इसके नीचे देखो और भी काफी सारा लिंक खुला होगा, प्ले गूगल का है, app.apple का है, ट्विटर का है, ठीक है। तो इसके नाम को पढ़ने के बाद ना तुमको आइडिया मिल जाएगा धीरे धीरे जो है हमको कहाँ से डाउनलोड करना चाहिए, ठीक है। कभी कभी तो हो सकता है कि मेन जैसे कुछ सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने जाओगे तो मेन कंपनी, जैसे फिलहाल तो इसका जो ऑफिशियल कंपनी है उसी का नाम ऊपर में आ रहा है। कभी कभी क्या करता है ना कि ऑफिशियल कंपनी को नीचे आ जाता है, उसके ऊपर मान लेते हैं कि बहुत सारा जो है Stathrity.com है या जो भी प्रोवाइडर है उन लोगों का जो है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो प्रयास करो कि जिस कंपनी का सॉफ्टवेयर है उसी के साइट पे जाकर के डाउनलोड करने का। देखो हम इसको ओपन करेंगे और या वहीं पे डाउनलोड का ऑप्शन था, देखो यहाँ पे डाउनलोड नाउ पे क्लिक करोगे, 3 MB का ये फाइल है विंडो के लिए, ठीक है। अगर विंडो के अलावा कोई ऑपरेटिंग सिस्टम है तो यहाँ से तुम चेंज कर सकते हो, लेकिन फिलहाल तो तुम्हारे पास मैक्सिमम लोगों के पास विंडो ही होगा, ठीक है। अगर सिस्टम की बात करें तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, हमारा ये 3 MB का फाइल डाउनलोड हो जाएगा। कंफर्म मानो, क्लिक करने का जरूरत है क्या? इस लिंक पे हम क्लिक करेंगे, डाउनलोड हो जाएगा। क्योंकि मेरे में ऑलरेडी डाउनलोडेड होगा, 2-3 बार हम अगर देखोगे यहाँ पे तो एनीडेस्क हम यहाँ पे जो डाउनलोड वाला फोल्डर हमारा सिस्टम के अंदर है, हम एक बार फिर से दिखा देते हैं। अब जब डाउनलोड होगा ना एक बार कर ही दिखा देते हैं। इस पे क्लिक करो, ठीक है। यहाँ पे देखो डाउनलोड नाउ का ऑप्शन आया और यहाँ पे हम क्लिक किए, देखो एनीडेस्क 3.6 MB का फाइल ये इंस्टॉल हो गया। यहाँ तक किसी को कंफ्यूजन है? नो सर। सिस्टम में बता रहे हैं कि सिस्टम, हम मोबाइल में भी दिखा देंगे इसके बाद जो है। तो ये सिस्टम क्या किए, मोबाइल में तो आसान है, प्ले स्टोर में जाओगे और ये डाउनलोड कर लोगे। 1 सेकंड होल्ड करना। हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो? सर बोलिए। सर बोल रहे थे सर, कोई वेबसाइट खोलते हैं सर तो जो मेनू होता है लिंक वो सर मिलता ही नहीं है सर, कुछ और ही खुल जाता है। वो कैसे फाइंड करेंगे सर कि एग्जैक्ट इसी का है? देखो कुछ चीजें जो है ना धीरे धीरे हम लोग को जो है, जैसे मान लेते हैं कि जब अभी तो जैसे कौन सा कंपनी का कौन सा साइट है वो जनरली लगभग का तो नाम से ही रहता है, ठीक है। और धीरे धीरे डुप्लीकेट साइट और ओरिजिनल साइट में अंतर मालूम चल पाएगा। जिसको हम लोग यूज करते हैं हमको उसके बारे में आइडिया मिल जाता है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि अगर हम एनीडेस्क की बात करें तो जनरली हो सकता है कुछ जो हैकर होते हैं या कुछ जो वैसे लोग जो इसका फायदा उठाते हैं वो करेगा क्या ना कि इससे मिलता जुलता है ना, जैसे देखते हो ना facebook.com है, तो अगर बड़ी कंपनी होगी तो वैसे केस में fb.com, facebook.com या इससे मिलता जुलता सारा डोमेन को वो बुक कर लेता है। लेकिन अगर स्टार्टअप कंपनी होगा तो हो सकता है कि एनीडेस्क में एक स्पेलिंग मिस्टेक करोगे तो किसी और पे चला जाएगा, या मान लेते हैं anydesk.com के जगह पे anydesk.in जो है वो कोई मिरर साइट बना ले, तो वो धीरे धीरे जब है ना यूज करोगे तब पहचान में आएगा। ऐसा कोई और ऐसे संभव नहीं कि हम सारे जो ट्रस्टेड कंपनी है सबका ये डोमेन नेम याद कर लें, ये संभव नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा जो है वो जैसे तुम सब समझो ना, अगर हमको जो है वो कोई भी प्रोडक्ट में केवल सॉफ्टवेयर की बात हम क्यों करें, जैसे मान लेते हैं तुम ये घड़ी ही पहनते हो तो ये पता करना कि टाइटन का कौन सा घड़ी ओरिजिनल है और कौन सा डुप्लीकेट है, ये धीरे धीरे जब अनुभव होगा तो खुद ही हम लोग पहचान लेते हैं कि कौन सा जो है डुप्लीकेट है और कौन सा ओरिजिनल है। जनरली लोग करते क्या है कि कभी कभी तो एग्जैक्ट हूबहू जो है नाम भी रख लेते हैं डुप्लीकेट प्रोडक्ट में, और कभी कभी क्या होता है कि नाम में थोड़ा सा अंतर रहेगा। सैमसंग का जो स्पेलिंग में है ना कहीं पे एक जगह पे यू कर देगा और एकदम है ना मिरर, हम लोग उसको बोलते हैं मिरर प्रोडक्ट जो है,
ठीक है। तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। ये कोई रूल नहीं है कि इसको हम याद कर लें उसके बाद हम आइडेंटिफाई करना शुरू कर देंगे, ठीक है। और ये असंभव है कि जितना भी प्रोडक्ट है सबका जो है वो सब काम उचित नहीं है कि सब काम आपको लिस्ट दे दें कि ये सब ओरिजिनल जो है वो वेबसाइट है। हजारों लाखों जो है वो वेबसाइट है अलग अलग कंपनी का, ठीक है। जिसको यूज करोगे तो एक आइडिया मिल जाएगा कौन सा जो है वो सॉफ्टवेयर जो है वो का जो साइट है वो ओरिजिनल साइट है, जैसे ओरेकल ही है या जावा है या C++ है, PHP है, तो कहाँ से मिलेगा वो थोड़ा सा शुरू में परेशान होना पड़ेगा हम लोग उस पर। और जो सर्फिंग जब देखेंगे 2-3 क्लास बाद जो है कि सर्फिंग में आइडेंटिफाई कैसे करें। जैसे कभी कभी तुम देखोगे जब सर्च हम लोग करते हैं तो एक AD करके एक ऑप्शन आता है येलो कलर का। जैसे मान लेते हैं कि BCA कॉलेज इन पटना, तुम इस तरह का अगर सर्च करते हो तो कुछ जो है गूगल का यहाँ पे मेरे ख्याल से इसमें ऐड अभी नहीं चल रहा है। पटना का हटाओ, बिहार का करो। ये सब कीवर्ड पे ऐड नहीं दे रहा है। इंडिया कीजिए सर। नहीं, कॉलेज पर नहीं देगा सर। कॉलेज ऐसा नहीं, कॉलेज पे नहीं देगा। हर चीज बिकता है मार्केट में, क्या बात कर रहे हो। कॉलेज पे कम है। मेरे पे देता है। तुम उसको जनरली हम लोग आइडेंटिफाई करने के लिए हम आगे सर्फिंग में और डिटेल से बताएंगे। तुम देखोगे ना तो URL के जस्ट पहले जो है ना एक येलो यहाँ पे AD करके जो है वो येलो करके दे देगा, ठीक है। और मेरे ख्याल से हम एक डोमेन से ओपन किए हुए हैं, इस डोमेन से बाहर निकलो। गूगल में आते हैं हम लोग, और यहाँ पे कोई प्रोडक्ट का नाम बताओ। जैसे हमको जो है वो लैपटॉप प्राइस, देखो ऐड शुरू हो गया। देख रहे हो जो एक तो ये डोमेन नेम है, ये देख रहे हो। मान लेते हैं www.tataclick.com। इससे पहले ये जो देखो गूगल आपको हिंट कर रहा है कि ये ओरिजिनल मतलब ये जो साइट है वो ऐड पे चल रहा है। जैसे मान लेते हैं कि ये इंडिया में लैपटॉप बेचने वाला लगभग जो है 50 या 100 या 1000 या 10,000 कंपनी है, ठीक है। अब होता क्या है ना, जो जब हम लोग सर्चिंग करते हैं तो जो रेटिंग देखते हो, अब देखो पहला जो है फ्लिपकार्ट आया, फिर अमेजन आया, फिर रिलायंस डिजिटल आया। अब मान लेते हैं कि ये सब तो हमेशा ऊपर रहेगा नहीं, ये लगभग 10 साल से कंपनी चल रहा है, इसका जो SEO है जो इसको कंट्रोल करता है। तो फर्स्ट जो सर्च हमारा आया है, तो वो ध्यान देना नीचे यहाँ से सर्चिंग में शुरू हुआ है, यहाँ से। इसमें देखो ऐड नहीं है, ये डायरेक्ट आया है, ये भी बिना ये। तो ये सब आइडेंटिफाई जो हम लोग करते हैं। अब देखो किया क्या कि हम कोई कंपनी खोले, अब हमारा जो है वो लिस्ट में शो नहीं कर रहा है गूगल सर्चिंग में। अब कोई बंदा अगर लैपटॉप प्राइस सर्च किया है, इसका मतलब उसको लैपटॉप चाहिए, तो उस बंदे को हमारा कंपनी कैसे दिखेगा। तो गूगल से हम लोग जो है वो गूगल से तुम डील करोगे, और वो ये बिकता है। हर जो ये देखते हो ना, ये जो तुम देख रहे हो इसको हम लोग कीवर्ड बोलते हैं। ये बिकता है, इसको तुम खरीद सकते हो, और इसमें बिडिंग होता है, इसका कोई फिक्स प्राइस नहीं होता है। जैसे मान लेते हैं कि ये 3 रुपया, 4 रुपया, 5 रुपया, जितना, यानी हर क्लिक पे इस कंपनी को पे करना होगा गूगल को जो है, ठीक है। तो ये जब हम लोग तुम लोग को ध्यान देना होगा, जैसे कुछ भी सर्च करते हो तो कौन सा ऐड है, ऐड समझते हो। तुम लोग पेपर में देखते होगे कि पेपर में भी ऐड का कॉलम होता है। सॉरी, होता है। तुम्हारा खुद का वॉइस ब्रेक हो रहा है, पता नहीं तुम क्या बोल रहे हो। बाकी लोग को मेरा वॉइस क्लियर सुनाई पड़ रहा है? किसी को भी? यस सर। जो बंदा ब्रेक कर रहा था, जिसका वॉइस जो है वही ये उसको लग रहा है कि मेरा ही वॉइस ब्रेक कर रहा है, पता नहीं क्या बोल रहा है। किसी को सुनाई पड़ा? नहीं सर। नो सर। एडी का सर, ऐड का फुल फॉर्म शायद बोल रहा था। एडवर्टीजमेंट बोल रहा था। हाँ देखो, कुछ चीज का फुल फॉर्म क्या हम बताएं। एडवर्टाइजमेंट का जो है वो
मेरे बगल में मेरी बाबू जो है वो ऑनलाइन क्लास कनेक्ट कर लिया, उसको थोड़ा सा शिफ्ट करने दो हमें। तो कुछ चीज को ना, जैसे कुछ चीज का हिंदी मत पूछना और उसका फुल फॉर्म एड, जनरली हम लोग एडवर्टाइजमेंट जो होता है पेपर में देखते हो, टीवी में देखते हो, जनरली उसको शॉर्ट में हम लोग ऐड कहते हैं। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट का वो शॉर्ट फॉर्म है। जैसे मान लेते हैं तुम लोग टीवी देखते होगे, तो टीवी देखते समय जो ऐड आता है अलग अलग कंपनी का, कोलगेट का या अलग अलग जो भी पेप्सोडेंट का, सर वो उसको हम लोग एडवर्टाइजमेंट उतना लंबा कौन बोलता है। अब सोचो ना, यहाँ पे जगह तो ऐसा ही कम है, अब यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट थ्रू लिखेगा वो, तो शॉर्ट में एडी लिखता है, वो बता रहा है कि ये जो साइट है ये पॉपुलर नहीं साइट नहीं है, इसको ऐड के थ्रू ऊपर किया गया है, इसको भी ऐड के थ्रू ऊपर किया गया है। तो जब हम लोग सर्चिंग करते हैं ना कुछ भी किसी भी चीज को, तो इसका ध्यान रखते हैं कौन सा ऐड है। कुछ और भी, ये तो एक तरह का ऐड है, कुछ लेफ्ट साइड में भी ऐड आएगा, कुछ जो नीचे में अलग अलग हर लोकेशन को गूगल या अलग अलग कंपनी बेच देता है, इसको नीचे भी ऐड दे देगा। राइट, डिपेंड करता है कौन सा कीवर्ड सर्च कर रहे हो, कितना पॉपुलर है। ये जितना पॉपुलर प्रोडक्ट होगा, जितना ज्यादा डिमांड होगा, उतना ज्यादा यहाँ पे ऐड आएगा। देखते हो ये सीरियल में ही, जो सीरियल का जो रेटिंग अगर ज्यादा रहता है, जो पिक पे रहता है, उसका हर चीज बिकता है। आईपीएल तुम लोग देख रहे थे, कोई भी देखा था क्या? यस सर। देखते हो, Yes, अगर sir. हम इसलिए आईपीएल का एग्जांपल लिए कि मे बी इंडिया में काफी पॉपुलर है। तुम देखते हो स्क्रीन, Yes, sir. इतना बड़ा स्क्रीन है ना, और स्क्रीन के हर सेक्शन को बेच देता है। एक ऐड जो है लेफ्ट साइड में आएगा, एक ऐड जो है बॉटम साइड में आएगा, कहीं जो है लेफ्ट साइड में दिखाएगा। टाइम टू टाइम हर गेंद पे जो है वो ऐड देता है, यानी कि एक्चुअली उसका जो बिजनेस है, उसका जो प्रॉफिट है वो ऐड से ही मिलता है। तो ये भी गूगल जो तुमको देख रहे हो, जो सर्चिंग का परमिशन हम लोग को देता है, सर्च करके देता है, हम लोग को फायदा होता है, तो आखिर वो कमाएगा कहाँ से? तो जनरली ये जो देख रहे थे अलग अलग कीवर्ड जो है, तो हम लोग कोई भी प्रोडक्ट खरीदने जाएंगे तो ध्यान रखेंगे कि जनरली जो है ऐड पे क्लिक भी कर सकते हो, या हम डायरेक्ट जो बेस्ट साइट है उस पर मूव करेंगे। ठीक है, हम लोग ये जो क्वेश्चन यहाँ जो ऐड का एग्जांपल दे रहे थे, वो इसलिए दे रहे थे, एक बच्चे ने पूछा था कि हम कोई भी प्रोडक्ट को कैसे पहचानेंगे या उस तक कैसे एक्चुअली पहुंच पाएंगे। तो और हम लोग अभी एनीडेस्क पढ़ रहे थे, तो एनीडेस्क इंस्टॉल करके तुमको दिखा दिया सिस्टम में, यहाँ तक दिक्कत नहीं है, सिस्टम में इंस्टॉल कर लेना। और अगर हम मोबाइल शेयर करें, जैसे मान लेते हैं कि मेरा मोबाइल, एक सेकेंड, दीक्षा, मेरे क्लास में दुइये को पढ़े लग जाता है, मरवा का लगे ऑफ है। क्या बोल रहा है? बात मत करो बच्चा, सारा कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। कुछ नहीं। कुछ ना क्या होता है जी? चलो यहाँ पे देखो, हम सर एक क्वेश्चन है, पूछिए। कि अब पहले ऐड क्यों नहीं दे रहा था, जब आप इनकॉग्निटो मोड में गए तब ऐड देने लगा? वो डिपेंड कर रहा था। देखो जनरली होता क्या है कि वो डिपेंड करता है कि हमारा जो है वो हम सर्च क्या कर रहे हैं। अगर ऐसा नहीं कर, हम कीवर्ड को चेंज किए थे, तुम ध्यान नहीं दिए, पहले कॉलेज पे ऐड नहीं आ रहा था तो हमने लैपटॉप प्राइज लिखा था, तो अगर लैपटॉप प्राइज की बात करोगे तो हमारा यहाँ भी ऐड आना शुरू हो गया। गौर किए? अब दिखा? यस सर। हम यहीं पे सर्च कर रहे थे ना पहले, तो उस पे अब डिपेंड करता है। देखो जरूरी नहीं कि हर चीज पे, हर सर्च पे हमको ऐड दिखे, वो डिपेंड करता है कि हम सर्च क्या कर रहे हैं, हमारा कीवर्ड क्या है। ठीक है, हो सकता है अभी जो है वो एडमिशन का सीजन नहीं है, या मान लेते हैं कि कुछ दिक्कत है, तो ऐसे केस में वो कीवर्ड नहीं, और एक एक वर्ड का अंतर करोगे ना तब भी चेंज हो जाएगा तुम्हारा जो है वो ऐड जो है। ठीक है, तो ये जब ऐड आएगा तो हर जगह आएगा, और वो भी रीजनल वाइज अलग अलग हो सकता है कि हमको जो यहाँ पे दे रहा होगा गूगल जो है वो रीजन वाइज बांट देता है, बेच देता है। जैसे ये जो हमारा जो दे रहा होगा ऐड, अगर तुम सर्च करोगे ना तो हो सकता है तुम्हारा ऐड अलग हो, तुम्हारा ज्योग्राफिकल एरिया अगर अलग है। मान लेते हैं कि अगर हम लोग अभी फिलहाल हम अभी अगर पटना में हैं, तो हो सकता है पटना का कस्टमाइज ऐड कुछ हमको अलग दे, तुम्हारे रीजन का कुछ ऐड अलग दे सकता है। ये वेबसाइट में संभव है। जैसे मान लेते हैं कि अगर तुम ही कोई कंपनी खोलते हो और तुमको टारगेट करना होता है ना कि अगर हम मान लेते हैं दुकान खोले हैं लैपटॉप का, और हम चाहते हैं कि नवादा या मान लेते हैं कि गया का जो सर्चिंग हो, अगर कोई गया से सर्च करे तो मेरा दुकान का ऐड दिखाए।
अब सोचो कि रिलायंस डिजिटल जो है वो अगर ये लैपटॉप प्राइस पूरे वर्ल्ड में सर्च, गूगल लगभग पूरे वर्ल्ड में है, तो पूरे वर्ल्ड से सर्च हो रहा होगा, तो पूरे वर्ल्ड को क्यों देगा ये ऐड? जो रिलायंस डिजिटल तो इंडियन कंपनी है, तो हो सकता है कि इंडिया में इसका ऐड चल रहा होगा। अगर पाकिस्तान की बात करोगे या यूएसए की बात करोगे तो हो सकता है वहां पे ये किसी और कंपनी ये को ऐड दिए हुए होगा। या मान लेते हैं तुम यहाँ तक कि रीजन वाइज दे सकते हो कि बिहार में हमारा ऐड केवल चलना चाहिए, या हमारा जो है वो झारखंड में चलना चाहिए। तो इस तरीके से उसका कॉस्टिंग थोड़ा कम होता है, ठीक है। यानी इस तरीके से जो है वो ऐड दिया भी जा सकता है। जो अननोन लोग, जैसे हम लोग अगर तुम ही अगर बीसीएमसी या फिर अगर थोड़ा सा भी आइडिया हो जाएगा, तो जनरली इस तरह के ऐड को हम लोग स्किप कर देते हैं। हम लोग सीधे नीचे मूव करेंगे और उसके बाद का जो साइट होगा उसको सर्च करेंगे। समझ में आ रहा है? आगे बढ़े आप। यस Yes, सर। sir. यस सर। तो हम लोग एनीडेस्क आज कंप्लीट कर लेते हैं। काफी सिंपल सा सॉफ्टवेयर है, इसको ध्यान से यूज करना। तो अगर किसी के पास 2 मोबाइल है क्या, एक से तो तुम क्लास कर रहे होगे, कोई और मोबाइल है क्या? सर है। मेरे पास है सर, लैपटॉप है, हम यूज कर रहे हैं। अपने मोबाइल से ही दिखा देते हैं। एक सेकेंड, हम अब क्लास हमको कनेक्ट करना पड़ेगा। एक सेकेंड होल्ड करो। हम अपने मोबाइल को कनेक्ट कर लेते हैं। कहाँ गया लिंक जी मेरा? आईटी थाना बेसिक ऑफ आईटी। एक सेकंड होल्ड करोगे? हम अपना मोबाइल को कनेक्ट कर रहे हैं ताकि हम मोबाइल पे आपको दिखा सकें। मेरा सिस्टम कनेक्ट हो गया। थोड़ा सा म्यूट करना पड़ेगा हमें। हेलो, यस सर। आवाज अब क्लियर है? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. क्रिस्टल क्लियर है सर। इसको हमको होस्ट, 1 मिनट हम अपना स्क्रीन को बंद करते हैं और मोबाइल के स्क्रीन को दिखाते हैं कि मोबाइल से कैसे शेयर करेंगे। तो मेरा डिवाइस कहाँ गया? सिंटू कुमार, इसको हम को होस्ट बनाते हैं। अब हम ये अपना मोबाइल का स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। शेयर देखो, जैसे अभी फिलहाल तुमको दिखाया कि सिस्टम में मेरे ख्याल से मेरा मोबाइल का स्क्रीन तुमको विजिबल होगा। यस सर। Yes, sir. तो कि मोबाइल में इंस्टॉल करना बहुत आसान है, ठीक है। प्ले स्टोर मेरे ख्याल तुम लोग को पता होगा। यस सर। अगर ये म्यूट रखो बच्चा, दिक्कत हो रहा है। तो प्ले स्टोर से, या अगर मान लेते हैं कि अगर हम बात करें कि किन्हीं के पास एप्पल अगर होगा, तो वैसे केस में एप्पल के जो भी ये स्टोर होता है जहां से तुम एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हो, वहां पे भी एनीडेस्क है। तो प्ले स्टोर में हम जा रहे हैं और प्ले स्टोर में जाने के बाद हम यहाँ पे सर्च करेंगे एनीडेस्क। स्पेलिंग देख लोगे, एनीडेस्क है, ठीक है। मेरा फर्स्ट सर्च में आ रहा है, हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और ये इंस्टॉल करने का 14 MB का फाइल है। इंस्टॉल पे क्लिक कर रहे हैं हम। कुछ सेकंड लेगा इंस्टॉल होने में। मेरे ख्याल से यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होगा। इंस्टॉल तो तुम लोग बहुत सारा एप्लीकेशन किए होगे अपने मोबाइल में। Yes, sir. ये थोड़ा टाइम ले रहा है, एक बार में जो है वो इतना टाइम लेना नहीं चाहिए था। नेट का स्पीड स्लो है क्या? हो गया सर, कैंसिल करके एक बार फिर से कीजिए। हो गया सर, हो गया सर। जब तक हो गया सर। तुम भी रोके हुए थे। इसको ओपन कर लेते हैं। ऐसे गूगल से भी, ये जूम से भी हम लोग ये सेम काम को कर सकते हैं, ठीक है। दोनों में अंतर क्या पड़ेगा? यहाँ पे एक्सेस, रुको,
इसमें कोई सेटिंग, इसको बैक आ जाओ, ठीक है। ये तुमको कुछ डिटेल देगा ट्यूटोरियल का, इसको क्लिक करते चले जाओ, मोबाइल में ही बता रहा है कहाँ से क्या होगा, ठीक है। ठीक है, हम बस क्लिक, ये फर्स्ट टाइम जो है तुमको गाइड करेगा कि कौन से बटन से क्या होगा। अब जब यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, इंस्टॉल हो गया हमारा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो ठीक है, अब इंस्टॉलेशन हम दिखा दिए। अब हमारा मोबाइल का हम स्क्रीन को बंद कर देते हैं। एक नंबर देख रहे होगे यहाँ पे, ये 9 डिजिट का। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये 9 डिजिट के अब मान लेते हैं किसी बच्चे का, अगर हमको जो है वो, जैसे किसी बच्चे ने एनीडेस्क इंस्टॉल किया है क्या? यस सर, यस सर। हमारे नो सर। करोगे क्या ना कि देखो, अगर हमको उस बच्चे का जो है वो, यहाँ पे हम ये बता रहा है कि रिस्क क्या है, इसको पढ़ लेना, और ये पूरा पढ़ने के बाद बता देगा कि कहाँ कहाँ क्या क्या प्रॉब्लम होने का संभावना है। एक्सेप्ट कर लो इसको। यहाँ पे अभी देखो इनकमिंग, एक रीसा का जो है वो इनकमिंग कनेक्शन, वो एक्सेप्ट करने के लिए, यानी ये मेरे नंबर को डायल किया होगा, ये एक्सेप्ट करना या डिसमिस करना है, हम अभी डिसमिस कर रहे हैं। तो इसको ध्यान ये रखना कि इस नंबर जो, ये चूंकि जो नंबर देख रहे हो, ये नंबर को अगर यहाँ पे देखो, हम अभी डिसमिस कर रहे हैं, यहाँ पे डायल करोगे, ठीक है, ये सेम नंबर को नहीं, जिसका चाहिए उससे वो ये 9 डिजिट का नंबर मांग लोगे, और जब मांगोगे तो ये तुम्हारा जो है वो कनेक्ट करने के बाद उसके पास स्क्रीन तुम्हारा चला जाएगा। फॉर एग्जांपल हम दिखाते हैं सिस्टम से। अब जो है ये 9 डिजिट का नंबर जो है वो ध्यान रखना। हम इस स्क्रीन को बंद कर देते हैं जो मोबाइल का स्क्रीन मेरा था, और हम आ जाते हैं फिर से सिस्टम में। अब अगर हम सिस्टम में आते हैं, और देखो हमको जो अभी सिस्टम जो तुमको दिखाया, जो मेरा मोबाइल था उसको हम दिखा रहे हैं, तो हम सिस्टम में एनीडेस्क ओपन कर लेंगे। ये कोई भी पोर्टेबल जो है वो, जो मेरा एप्लीकेशन था, किसी को ओपन किया जा सकता है। 5-6 बार हम डाउनलोड कर लिए हैं, हम किसी को भी ओपन कर लेते हैं। तो सिस्टम में जब ओपन कर रहे हैं तो यहाँ पे भी दिख रहे हो एक ये देखो, ये हमारा नंबर है, यानी हमारे सिस्टम का डेस्क नंबर, और हमें अपना मोबाइल कनेक्ट करना था, ठीक है। तो जो अगर मोबाइल यानी कि किसी रिमोट डेस्क को अगर कनेक्ट करना चाहते हो, वो सिस्टम भी हो सकता है। तो अगर अंतर क्या, अगर सिस्टम को कनेक्ट करोगे ना तो यहाँ से कंट्रोल भी कर सकते हो। मोबाइल में थोड़ा सा भी नहीं कंट्रोल करने दे रहा है हमको। एक सेकंड रुक जाओ, हमको अपना नंबर ये देखने दो कि कौन सा नंबर था। यहाँ पे देखो 461 था, 484 और 054। 461 484, ये मेरा मोबाइल का रिमोट नंबर था। जो नंबर तुमको दिखाए थे वहां पे जो दिख रहा था, वो नंबर को हम यहाँ पे डाले, कनेक्ट करेंगे तो हमारे मोबाइल में जैसे उसका रिक्वेस्ट आया था ना, उसी ढंग से मेरा एक रिक्वेस्ट आया होगा। 4 सेकंड का वेट करने को कह रहा है। एक्सेप्ट कर लेते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। देखो हमारा ये जो स्क्रीन तुम देख रहे हो, ये मेरे मोबाइल का स्क्रीन है। ये हम एनीडेस्क से अपने मोबाइल को कनेक्ट किए हैं, ठीक है। अब तुमको जो भी एक्टिविटी करना है या जो भी गाइड करना है, जैसे मान लेते हैं कि अगर हमको जो है वो सेटिंग में दिक्कत हो रहा है, तो हम उस बंदे को हेल्प करेंगे कि सेटिंग में जाइए। तो सेटिंग में जाने के लिए हम बताएंगे ना उसको कि यहाँ पे क्लिक कीजिए, ये जो व्हील का ऑप्शन आता है, सेटिंग में जाकर के जहाँ पे जो सपोर्ट करना है यहाँ पे बता सकते हो। जैसे हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि सिम कार्ड में जाइए, तो यहाँ पे क्लिक करोगे ना तो मोबाइल में इंडिकेट करेगा कि यहाँ पे ये बताओ कि इस पे क्लिक करने के लिए, और फिर जो तुमको जो है वो ऑप्शन बताना है, वो उस ऑप्शन के अनुसार तुम जो है उसको हेल्प कर सकते हो। ये अगर यही काम हम सिस्टम से कर रहे होते, अगर सिस्टम को कनेक्ट करते, तो वैसे कि इसमें पूरा कंट्रोल भी हमारे पास में हो सकता था। या मोबाइल टू मोबाइल तुम लोग एक बार चेक कर लेना और सावधानी से इसको यूज करना। अगर थोड़ा भी लापरवाही करोगे तो तुमको बता चुके हैं कि तुम्हारा पूरा जो उसके पास पूरा परमिशन चला जाता है। समझ में आ रहा है क्या दिक्कत होगा लापरवाही करोगे तो? Yes, sir. Not होने का चांस है। यस सर। सर एक क्वेश्चन है सर। क्या बोल रहे हो? सर जो मोबाइल का स्क्रीन है सर, वो वर्टिकल है, हॉरिजेंटल में हो सकता है? हॉरिजेंटल में करोगे तो घुमा दो मोबाइल को, लो। ये तो मोबाइल से कंट्रोल होता है ना। मोबाइल को देखो हॉरिजेंटली कर दिया तो हॉरिजेंटली हो गया। ओ ऐसा है, ठीक है। हाँ वो ऐसा ही है। नेट ऑफ रहेगा तो सर होगा?
ये अच्छा क्वेश्चन है। नहीं नो नो इस तरह का क्वेश्चन ना खुद से कभी कभी कर लिया करो, ठीक है। देखो ध्यान रखना, कनेक्शन को बंद करना होगा तो यहाँ पे क्लिक करोगे, इस कनेक्शन को हम बंद कर रहे हैं, ठीक है। और इसमें ध्यान रखोगे कि किसी भी अननोन लोग को कनेक्ट करने का प्रयास नहीं करोगे, अदरवाइज जो है वो, और इसमें डरने का भी बात नहीं है, जब तक तुम एक्सेप्ट हो, हम यहाँ पे बंद कर दे रहे हैं, ठीक है। तो जब जब ऐसा नहीं कि एक बार सर जो है ये, अब देखो दोबारा फिर कनेक्ट करेंगे ना तो फिर हमारे पास रिक्वेस्ट आएगा, और जब तक तुम एक्सेप्ट नहीं करोगे, ऐसा नहीं कि सर गलती से हो गया, जब तक हम कनेक्शन दोबारा अगर करेंगे तो फिर ये वेट करेगा। देख रहे हो क्या बोल रहा है, प्लीज वेट फॉर रिमोट साइट टू एक्सेप्ट योर सेशन रिक्वेस्ट। जब तक हम मोबाइल से इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक हमारा कनेक्शन एस्टैब्लिश नहीं होगा। तो इसमें डर, इतना भी डरने का जरूरत नहीं कि सर कैसे होगा, आराम से चेक कर सकते हो जब तक मन रहेगा। अब देखो हम यहाँ पे एक्सेप्ट कर रहे हैं तब कनेक्शन एस्टैब्लिश होगा, हमने एक्सेप्ट किया यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे हमारा जो आइकन है वो हमको दिखाएगा, जो मोबाइल का आइकन था। थोड़ा सा हो सकता है नेटवर्क का अगर इशू रहेगा, थोड़ा कनेक्शन में टाइम ले रहा है, इतना टाइम लेना नहीं चाहिए था। सर तो वो नंबर एक ही रहेगा ना, वो अलग अलग नहीं ना रहेगा? रीसेट कर सकते हो, ठीक है। ऐसे जनरली जब तक तुम रीसेट नहीं करोगे ना तब तक वो नंबर सेम रहेगा, ठीक है। सर अगर लैपटॉप से कनेक्ट करे तो मेरा लैपटॉप का जितना भी रहेगा सिस्टम सारा उसमें शो करेगा, उसमें लैपटॉप में और सावधानी से, अगर लैपटॉप टू लैपटॉप करोगे ना तो अभी हमारे मोबाइल में हम यहाँ से कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, बट लैपटॉप में तुम कंट्रोल कर पाओगे। मान लो कि जैसे तुम अगर हम किसी के लैपटॉप से कनेक्ट, किसी का लैपटॉप है क्या, कोई लैपटॉप से कनेक्ट किया है क्या? यस सर, यस सर है सर, है सर, है मेरे पास है सर। बताओ अपना नंबर, अपना नंबर बताओ। एक मिनट सर, देखो हम दिखाते हैं कि सिस्टम में करना कितना, सिस्टम में हम उसके पूरे सिस्टम को कंट्रोल कर सकते हैं। सर लिखिए, सर पासवर्ड का भी तो ऑप्शन देता है ना। सर लिखिए सर। कनेक्ट करने के बाद बोल रहे हैं बच्चा, तुम नंबरे मत बताओ, पासवर्ड का क्या बात कर रहे हो। बोलो नंबर। 280 280 902 902 937 937। एक्सेप्ट करो। ध्यान रखोगे ऐसा नहीं कि सर कनेक्ट किए थे, जब तक तुम एक्सेप्ट नहीं करोगे और कट कर दोगे तो ऐसा केस में फिर से बाहर आ जाएंगे हम। ऑडियो म्यूट करो तुम अपना। एनी डेस्क को मिनिमाइज करो। खोल दिया एक्चुअली हो क्या रहा है ना, ये मिररिंग हो रहा है। अब देखो ये तुम बच्चा अपना ऑडियो म्यूट करोगे तब ना हम बोल पाएंगे। ऑडियो म्यूट करो भाई, हम खुद कंट्रोल कर लेते हैं। तुम अपना स्पीकर को बंद कर दो बच्चा। आप ही कंट्रोल कीजिए ना सर, उसको नहीं आ रहा लग रहा है। हेलो, गाना बहुत मस्त है। इसको मिनिमाइज करो। नहीं हो रहा है सर, कह रहे हैं। एक सेकंड होल्ड करना। और इससे अच्छा टीम व्यूअर ट्राई करिए। अरे वैसा हम बता रहे हैं दिक्कत कहाँ पे आ रहा है। एक्चुअली हो क्या रहा है ना कि सेम स्क्रीन को हम लोग दो जगह जो है मिरर बना रहे हैं और दोनों जगह से ऑडियो रिवर्ट हो रहा है। एक तो जूम शेयर कर रहा था और एनी डेस्क भी ऑडियो को शेयर कर रहा है। तो देख रहे हो जो वो मिरर आ रहा था एक के जो इनसाइड जो है वो अगर सेम स्क्रीन को बार बार शेयर करोगे तो उस तरह का जो मिररिंग स्क्रीन जो है वो सॉरी जो इको जो स्क्रीन है वो शो कर रहा था। ये हर हाल में होता है और एनी डेस्क हो चाहे कोई भी किसी भी यहाँ पे एनी डेस्क में सबसे बड़ा देखो जूम में क्या है ना कि हम तुमको स्क्रीन शेयर किए हैं तो कंट्रोल का फीचर यहाँ पे फिलहाल अभी हमको नहीं मिल रहा है।
बट अगर सिस्टम में करोगे तो कंट्रोल कर सकते हो सिस्टम को। कंट्रोल करने का मतलब कि दोनों मिलकर काम कर सकते हो उस सिस्टम के थ्रू जो है, शेयर्ड वे में जो है। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ये एप्लीकेशन सिंपल था, इसमें बस केवल 2-3 चीज ध्यान रखोगे कि एक बस डाउनलोड करेंगे हम यहाँ से, और डाउनलोड करने के बाद ये नंबर हम लोग शेयर कर देते हैं, चाहे मोबाइल में हो या किसी में, सेम तरीके से ये नंबर को शेयर करेंगे। यहाँ पे टाइप करोगे नंबर को, कनेक्ट कर लोगे, अगले को बोलोगे पर एक्सेप्ट करने के लिए, एक्सेप्ट करेगा तो तुमको उसका स्क्रीन जो है वो दिखने लगेगा। ठीक है, एक बार चेक कर लेना खुद से आपस में जो है। ठीक है, तो हर दिन प्रयास करेंगे कि हम लोग एक एक एप्लीकेशन जो आइदर यूनिक हो या अभी और जो कॉमन या मान लेते हैं जो पॉपुलर एप्लीकेशन है, या आइदर वो मोबाइल का हो या डेस्कटॉप का हो, उसको हम लोग करके देख लेंगे। कल हम लोग यानी कल इन द सेंस की नेक्स्ट क्लास जब भी हमारा होगा, हम लोग प्रयास करेंगे कि कोई एक नया और ऐप हम लोग लेकर के चले। सर मोबाइल टू रिक्वेस्ट किसी का भी आ सकता है। रिक्वेस्ट किसी का नहीं आ सकता, रिक्वेस्ट तब ना आएगा जब तुम ये नंबर बताओगे। नहीं समझे सर तो वो रीसा का कैसे आया था? सर इसको एग्जिट कैसे करेंगे? वो रीचा का इसलिए आया था बच्चा कि मेरा स्क्रीन वो देख रहा था। कम से कम कुछ बुद्धि लगाओ, हम तुमको स्क्रीन दिखा रहे हैं, तुम ये नंबर कोई डायल कर दे तो उस रिक्वेस्ट तुम्हारे पास आएगा ना। नहीं समझे? बच्चा जब हम मोबाइल दिखाए थे तुम लोग को स्क्रीन, तो उस पे एक नंबर दिख रहा था, कोई बंदा तुम्हारे ही में कौन डायल किया था जी? पूछो तुम्ही लोग में से कोई नहीं किया होगा। ऋषभ हम। हाँ तो वही तो बता रहे हैं ना कि ऐसा नहीं कोई रीसा था सर। जब तक तुम ये शेयर नहीं करोगे, चाहे शेयर जैसे कर दो, ये नंबर जब तक तुम शेयर नहीं करोगे तब तक तुम तक नहीं पहुंच सकता है वो। ये तो मोबाइल से मोबाइल होगा क्या बच्चा? मोबाइल से मोबाइल। ठीक है, स्मॉल वो है बात मत पावर वाला कुछ आ गया। लैपटॉप संभाल लोगे तो मोबाइल संभाल नहीं हो सकता है। सही बात। बहुत हो रहा है। बीच में बोल रहे हो यार। किसी को क्वेश्चन कुछ पूछना है या फिर वाइंड अप करें सेशन को आज? सर एक क्वेश्चन है कि अगर हम सिस्टम को सिस्टम से कंट्रोल करेंगे, हाँ तो उसका फोटो ले सकते हैं अपने सिस्टम में या फिर मूवी? हाँ, फाइल ट्रांसफर हो सकता है। सर वो कैसे होगा सर? ऑप्शन केवल कॉपी कर लो यहाँ से, जब कनेक्ट करने के बाद वहां कॉपी करोगे और अपने सिस्टम में पेस्ट कर लोगे। ठीक है सर, अगर फाइल ट्रांसफर या मूवी ट्रांसफर एनी दो, हर चीज का। एक सेकेंड रुको, हाँ ये बोल दो, हर एप्लीकेशन का ना एक नीड होता है, एक पर्पस होता है, उस पर्पस को समझने का प्रयास करो। ठीक है, कि किस पर्पस में इसको यूज करेंगे। अब बात समझो, एक तो एनी डेस्क को हम लोग रिमोट एक्सेस कर रहे हैं, रिमोट एक्सेस इन द सेंस कि ये नेट के थ्रू चल रहा होगा, तो किसी से मूवी क्यों लेंगे? 2 GB का मूवी लोगे तो दिन भर लग जाएगा अगर नेट ढंग का नहीं रहेगा तो। और जब तुमको मूवी उस फ्रेंड से क्यों ले रहे हो? खुद ही डाउनलोड कर लो जब डाउनलोड करना है तो। वो मूवी तो ऐसा तो है नहीं कि केवल उसी के पास होगा। हाँ, कोई प्रोजेक्ट है, कोई जो है वो नोट्स है, या कोई जो है वो असाइनमेंट है, तो उसको व्हाट्सएप कर सकते हो, उसको मेल कर सकते हो। ये एनी डेस्क का यूज क्यों करेंगे? सर अगर फेसबुक अकाउंट अगर लॉक है तो उसको हम कैसे चेक कर सकते हैं सर? क्या लॉक है तो नहीं समझे हम। मतलब कोई नहीं होता है फेसबुक अपना, नहीं प्रोफाइल नहीं, लॉक पूरा अकाउंट लॉक नहीं होता है जो मतलब केवल फ्रेंड ही देख सकेगा और कोई नहीं देख सकता है? नहीं, तो वैसे केस में तो जब वो लॉक जो फेसबुक का जो फीचर है उसको जब तक तुम वो अलाउ नहीं करेगा तब तक जो है तुम देख नहीं सकते हो। वो तो फिर जो है हैक करो, उसको मार्क जुकरबर्ग से बात करना पड़ेगा। नहीं कमेंट मत क्या करो, हैक करना पड़ेगा, हैक कर लो। सर क्वेश्चन है। हेलो सर, हाइकर बनना पड़ेगा। सर हेलो सर, सर मैं देखो, जैसे मान लेते हैं अगर हमने प्रोफाइल को ये प्राइवेट कर दिया है, या मान लेते हैं किसी भी इमेज को मैंने प्राइवेट कर दिया है, तो ये अगर तुम उसको हैक कर लेते हो तो बात समझते हो, इसका मतलब तुम फेसबुक को चैलेंज कर रहे हो। यस सर। और जो 2-3 कंपनी है दुनिया का, जैसे पहला अमेजन, फेसबुक, ठीक है, गूगल, ये इसके
अगर उसने कह दिया कि प्राइवेट होगा, इसका मतलब है कोई और नहीं देख सकता है। और अगर उसको आप हैक करने का प्रयास कर रहे हो या उसके सिक्योरिटी को बायकॉट करने का प्रयास कर रहे हो, उसके लिए काफी मेहनत का जरूरत है, इतना आसानी से नहीं हो जाएगा वो। अगर हो जाएगा तो फिर तुमको जो है वो उसके चैलेंज में पार्टिसिपेट कर लो। हर साल जो है गूगल या फेसबुक जो है चैलेंज देता है कि अगर उसका कोई खामी है या कुछ उसको हैक कर सकते हो तो करके दिखाओ। 1 महीना पहले ही स्टार्ट हुआ था। बिल्कुल, ये हमेशा होते रहता है। हमेशा तुम तुम गया था कभी भी चैलेंज कर सकते हो फेसबुक को। लिखवी जो है मैसेज आया था। चैलेंज करो, चैलेंज करने के बाद करके दिखाओ कि तुम कैसे प्राइवेट सेक्शन को तुम एक्सेस कर ले रहे हो। ठीक है, ये जो है वो सर एक होता है ना सर, फिशिंग से होता है सर, कि कोई लिंक आपको भेज के आपको बोलेंगे उसमें लॉगिन करो और आईडी फिर मुझे मतलब कि हम जो है वो एसबीआई में कुछ पैसा या कुछ लॉकर में रखे हुए हैं और तुम चाह रहे हो कि लॉकर में रखने का मतलब है, लॉक करके रखने का मतलब है कि हम चाहते हैं कि पब्लिक ना देख पाए। और अगर फेसबुक प्रचार कर दे कि ना देखो इसके अकाउंट में इतना पैसा है, तो फिर मेरा प्राइवेसी रह कहाँ पाया? वहां पे प्राइवेसी का उल्लंघन हो जाएगा और वो संभव नहीं है, फेसबुक का हो या गूगल का हो, किसी का भी हो। ठीक है, वो प्राइवेसी एक्ट के खिलाफ है। अगर वो उसने ये प्राइवेट किया है तो प्राइवेट ही रहेगा, और प्राइवेट का मतलब यानी लॉक का मतलब प्राइवेट होता है। उसको किसी भी केस में, यहाँ तक कि फेसबुक को भी अथॉरिटी नहीं है। अगर फेसबुक के एम्प्लॉय भी तुम होगे, तुम भी नहीं देख सकते हो। अगर देखते हो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके सॉफ्टवेयर में खामी है। बस समझ में आ रहा है? किसी यूजर ने किसी कस्टमर को उसको प्राइवेट कर दिया है तो वैसे केस में आप उसको नहीं चेक कर सकते हो। ठीक है, हाँ, चेक कब होगा? जब लीगली अगर मान लेते हैं कोई केस हुआ या मान लेते हैं कोर्ट में मैटर गया और कोर्ट ने परमिशन दिया कि नहीं इसको चेक करना है, तो कोर्ट के परमिशन के आधार पे फिर हो सकता है कि उसको ये किया जाए। बट जब तक लीगल एक्शन नहीं होगा, जब तक लीगली उस पर एक्शन नहीं होगा, तब तक कोई भी उसको उसके प्रोफाइल को चेक नहीं कर सकता है, तब तक जब तक हैक ना हो जाए। अब हैक ही हो जाएगा तो नहीं कर सकते। ठीक है सर क्वेश्चन है ये मैक क्वेश्चन है जी। पेड एप्लीकेशन फ्री में कैसे डाउनलोड करें सर? अब हम लोग क्या, एक सेकंड, क्या क्वेश्चन पूछ रहे थे? सर 4 बजे वाला क्लास चलेगा आज क्या? नहीं, आज इसके बाद कोई क्लास नहीं चलेगा सर। 1 बजे के बाद नहीं चलेगा? ये मेरे ख्याल से मेरा लास्ट क्लास नहीं, एक क्लास मेरे बाद है। और है सर मैक में जो एप्लीकेशन है वो जो पेड होता है उसको फ्री में हम सब कैसे डाउनलोड कर सकते हैं? किस लिए? सर पेड एप्लीकेशन चलाना चाहते हैं, जो पेड है पैसा हमेशा उल्टा ही जब बोल रहे हैं कि जब किसी का जो है तो कहीं अगर तुमको मिल जाता है किसी, एक बार ढूंढना, कुछ पेड जो एडिशन है उसको क्रैक जो है वो अवेलेबल होता है मार्केट में, उसका एक बार चेक करना। अगर मिल जाता है तो मिल जाता है, अदरवाइज तुमसे भी क्रैक नहीं होगा अगर जब तक तुम बहुत बड़े एक्सपर्ट नहीं होते। तो वो सब सेफ नहीं होता है ना सर? फ्री के चक्कर में क्यों पड़ रहा है इतना महंगा? जब मैक लेगा तो सिक्योरिटी देता है। सही बात। अरे मैकबुक वर्चुअल बॉक्स में इंस्टॉल करें। बात करोगे ना तो आगे हम लोग काफी सारा जो है वो तुमको वेबसाइट का नाम बताएंगे। एक हम आज बता देते हैं, सिम्बो लैब नाम का वेबसाइट है। इसका देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका हम यूज करते हैं। इसमें किसी भी ये मैक्सिमम जो मैथ का जो क्वेश्चन है, जैसे मान लेते हैं कि हम तुमको दिखाते हैं x² + 3x और प्लस कितना ले लें, √5 15 कर देते हैं बराबर 0। और हमको अगर रूट चाहिए, ठीक है, या मान लेते हैं जीरो चाहिए या इसका ग्राफ चाहिए, सब कुछ संभव है। देखो यहाँ पे इसका x का वैल्यू क्या हुआ ये तुमको निकाल के दिखा दिया, उसका स्टेप पूरा दिखा दिया। ठीक है, देखो जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के थ्रू जो सोल्व स्टेप बाय स्टेप पूरा दिखा देता है। ठीक है, देखो कोई भी सर मैथ का सॉल्यूशन क्वेश्चन सर, हाँ मैक्सिमम देखो यहाँ पे अलजेब्रा, कैलकुलस, फंक्शन, मैट्रिक्स, ज्योमेट्री, हर तरह का जो क्वेश्चन यहाँ पे डालोगे। जैसे देखो हम तुमको डिटरमिनेंट दिखाते हैं। जैसे मैट्रिक्स में चले जाओ, ठीक है, मैट्रिक्स वाले सेक्शन में जाओ और 3x3 का मैट्रिक्स ले लो, या जितना जिसका लेना है 3x3 का ले लो। और यहाँ पे इसको मान लेते हैं जो करना है यहाँ पे 2x2 ले लेते हैं, इतना कौन टाइप करेगा। ठीक है, मान लेते हैं कि डिटरमिनेंट हमको निकालना है या कुछ भी निकालना है तुमको जो है, ठीक है, यही ले लो ना। देखो इसको चेक करो तो देखो डिटरमिनेंट उसका जो है वो नीचे स्टेप बाय स्टेप दिखा देगा। देखो ये बता रहा है कैसे कैसे मल्टीप्लाई किया और ये इसका रिजल्ट कैसे आया, इसका रिजल्ट 0 आया तुमको जो है। तो ये इस तरह का काफी सारा साइट है, 1 by 1 जब काम करोगे ना तो मालूम चलेगा। उसी तरीके से और भी आगे हम इस वेबसाइट का नाम है सिम्बो लैब। वेबसाइट का नाम तुमको ध्यान रखना होगा,
बहुत सही exercise है, सर। Symbolab.com, ठीक है। Symbolab.com। एक और वेबसाइट है desmos.com जो है, देखो मेरे पास इसका आइकन बना हुआ है, यही की इसकी बात करें। इसमें दुनिया का कोई भी तुम जो ग्राफ बनाते हो, जैसे ये इसी का ग्राफ देखो, x² + 3x + 9 = 0 करते हैं, इसका ग्राफ मेरे ख्याल से नीचे आ रहा होगा, y लिखो 0 बराबर y, देखो इसका ग्राफ बना के तुमको दिखा देगा। ग्राफ में तुमको बताया कि इसका वर्टेक्स कहाँ है, बाई इंटरसेप्ट कहाँ है, और ये सारा कुछ है। तो इस तरह का मैथ का टेंशन मत लो, मैथ का बहुत सारा जो है वो एप्लीकेशन और बहुत सारा वेबसाइट है जो तुमको हेल्प करेगा। हम लोग 1 बाय 1 चलेंगे, ऐसा समझ में नहीं आएगा, ठीक है। सर ऐसा फोन में मिल जाएगा कोई ऐप? ऐसा ऐप फोन, इसको फोन में यूज कर लो जी फोन में यूज गूगल क्रोम में हो जाता है यूज, आप समझो, ठीक है। क्रोम में हो जाता है। क्रोम में इसको लॉग इन कर लो, desmos.com जो है, नहीं समझी? सर मूवी सेशन चलेगा सर? यस सर, कितना बार पूछेगा, जो शेड्यूल भेजे हैं ग्रुप में केवल 3 ही क्लास चलेगा आज। यस आज 3 क्लास चलेगा, मेरे बाद 1 क्लास और चलेगा। जी सर। सर एक क्वेश्चन है सर। सर गूगल में मतलब कि जो टॉप 20 के कॉलेज इंडिया टाइप करते हैं सर, जो टॉप 10 का कॉलेज का नाम देता है वो सच में टॉप 10 कॉलेज रहता है या नहीं? अगेन इसका थोड़ा सा आगे हम लोग चलेंगे। देखो होता क्या है ना, गूगल सर्च इंजन है, और सर्च इंजन इंडेक्सिंग के आधार पे और या पैरामीटर के आधार पे, कीवर्ड के आधार पे काम करता है, और उसका पूरा का पूरा इसलिए होता है। गूगल जो दिखा रहा है वो सत्य पहले मानते थे, बट अभी के डेट में जो गूगल में सर्च करते हैं तो हर इंफॉर्मेशन जो गूगल में अवेलेबल है वो सत्य हो ऐसा जरूरी नहीं है। जो हम बताते हैं, तो जो लिखा हुआ जो वेबसाइट तुम देखते हो, तो यहाँ पे जो भी सर्च आता है, मान लेते हैं कि यहीं पे हमने लिखा व्हाट इज कंप्यूटर, फॉर एग्जांपल तुमको बताते हैं व्हाट इज कंप्यूटर, ठीक है। अब ये जो लिखा हुआ है ना, वो कहीं ना कहीं से गूगल कॉपी कर, गूगल जो है वो किसी के वेबसाइट को शो कर देता है। अब ये डिपेंड करता है किसका एग्जाम्पल तुम देख रहे हो। देखो जो ये लाइन दिखा रहा है वो कहाँ से दिखा रहा है, वो NCERT.in दिखा रहा है। तो अगर हम ये NCERT का नाम सुने हो? यस सर, यस सर। यस सर, यस सर, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन। हमें ये देखना पड़ता है कि हम जो इन्फॉर्मेशन देख रहे हैं वो किसका इन्फॉर्मेशन है। हो सकता है कि हम भी एक वेबसाइट बना दें, और हम भी वेबसाइट बना दें, तो जब हम उसका डेफिनेशन डालेंगे या फिर उसका इन्फॉर्मेशन डालेंगे, जो डालोगे दिखाएगा। तो वैसे केस में जरूरी नहीं कि हमारा दिया हुआ सही हो, तो हमको देखना पड़ता है कि इन्फॉर्मेशन हम देखते हो ना, कि तुम टीवी पे ही देखते हो कि 50 चैनल है, अब आज तक है, या मान लेते हैं कि जी न्यूज है। अब जरूरी नहीं कि जो आज तक दिखा रहा है वो सबका सब सही है, ठीक है। तो हमको ये देखना पड़ता है कि हम किस वेबसाइट का किसका इन्फॉर्मेशन चेक कर रहे हैं। सबका इन्फॉर्मेशन सही हो नेट पे ये संभव नहीं है। तो टॉप 10 लोग जैसे यहाँ पे सर्च करोगे ना, टॉप 10 कॉलेज, तो ये जरूरी नहीं कि ये टॉप 10 यहाँ पे दिखा रहा है, ये जो है तुम्हारा सबका सब जो है वो अभी तो फिलहाल कुछ हद तक दिखा रहा है। देखो यहाँ पे IIT जो है मेरे ख्याल से कितना है, 1 2 3 4 5 IIT कॉलेज है। इसके अलावा देखो एक अमेठी का आ रहा है, अमेठी से 50 बेहतर कॉलेज है इंडिया में जो है, बट उसका नाम, तो ये सब जो है ना, इसको बोलते हैं SEO मेंटेन करना। SEO के थ्रू इसको कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। और बाकी ये सब देख रहे हो, ये हेडिंग ही बना दिया टॉप कॉलेज इन इंडिया, इसलिए दिखा रहा है इसको जो है। इस पे मत जाओ, अभी आगे देखेंगे सर्चिंग वगैरह जो है। आज इतना ही प्रेरणा देते हैं। किसी को यहाँ तक कंफ्यूजन है या फिर पूछना है? No sir, no sir. No sir, Thank you. no sir. थैंक यू No सर। sir. Thank you, Thank you sir. sir. Have a nice day sir. Have a good day. Have a nice day.